बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में। डीयूटी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है डीयूटी की। जिन्हें अप्लाई करना है तो कर दे, लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने जहन में रखें, क्योंकि अगर वो आपके पास नहीं होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि इसकी डेडलाइन नवंबर 1 से शुरू हो चुकी है, मार्च 1 2020, मतलब कि 1 मार्च तक है, 2020 तक। लास्ट टाइम इसकी 9 या 18 मार्च थी, तो इस मरतबा उन्होंने 1 मार्च कर दी है। तो इसमें एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी है, बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपके एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं की जाएगी। उसके बाद मास्टर प्रोग्राम जो इकोनॉमिक्स के हैं और मैनेजमेंट के हैं, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, तो आप बीस से जऊ इससे कनेक्ट करें एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों दो फॉर्मेट, मतलब कि दो सेट बनाने हैं डुप्लीकेट। एक सेट ओरिजिनल, एक मतलब फोटो कापी, या दोनों सेम हो तो कोई मसला नहीं, हो दो सेट हर डॉक्यूमेंट्स के। ये जैसे क्या नाम है, 11 है ना, 11 चीज़ें उनको चाहिए, मतलब कि चेकलिस्ट है 11 चीज़ों की, ये डुप्लीकेट में हो जाए। क्या करना है, पहले पहले आपने सीएस एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड फिल करना है। ये कैसे फिल करना है इसका लिंक मैं पहले इसके बता चुका हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद जैसी नंबर आपने ये पुट करना है, ठीक हो गया। तो जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लेंगे तो अच्छा, इफ़ यू चूज़ द, आपने इसके ऑनलाइन पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। और आपने मेजर आपका कौन कौन सा है, आपने अगर मेजर आपका चेक करना है, आपका मेजर उस कैटेगरी में आता है यानी सीएससी के इसमें यूनिवर्सिटी में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चेकिंग लिस्ट फॉर डीयूटी मास्टर एप्लीकेंट्स, चेकिंग लिस्ट फॉर डीयूटी, ये चेक लिस्ट है। और मास्टर डीयूटी मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम्स ये कौन कौन से हैं, ये एक्सेल फाइल में है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें आप फॉर अप्लीकेंट्स हु अप्लाई फॉर पीएचडी कैन आल्सो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर लाइनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये लाइनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फॉर्म भी आपने फिल करना है पीएचडी वालों ने, जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे थे। क्योंकि अगर आप उनको डीयूटी स्कॉलरशिप या सीएससी स्कॉलरशिप ना मिली तो उनको लाइनिंग गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी दी सकती है। और उसका फॉर्म कहाँ है, फॉर्म इसका ये इंस्ट्रक्शन फॉर सीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं, सॉरी, एप्लीकेशन फॉर लाइनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये फॉर्म है, ठीक है। ये आपने फिल करना है, ये आसान सा फॉर्म है, ठीक हो गया। आपने फिर कहाँ अप्लाई करना है, ये वेबसाइट अब नजर आ रही है, ये इसका, ये कैसे फिल करना है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, इफ वी कैन नॉट चेक, अच्छा ये सारी चीज़ें, इफ वी कैन नॉट चेक द मतलब कि यहाँ इस पोर्टल पे आपने लाजमी अप्लाई करना है। आपके पास नोटराइज हाईएस्ट डिप्लोमा होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, रिसर्च प्लान आपके पास होना चाहिए। प्लीज एक्सपीरियंस इन द मेजर और रिसर्च वुड यू लाइक टू स्टडी डीयूटी, मतलब कि आप डीयूटी में आप जो इस मेजर पे काम करना चाहते हैं उसके बारे में बताना है। एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्म फ्रॉम डीयूटी सुपरवाइजर, तो ये आप देख सकते हैं, इसका भी एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट दिया गया है, और फॉर्मेट चेंज है, उसमें थोड़ी थोड़ी रिक्वायरमेंट दी गई है। वो रिक्वायरमेंट आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सिटी के भी, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं वो यूनिवर्सिटी अपने मुल्क में 30 अंडर 30 में है, कैटेगरी में है, और जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें उसकी 500 रैंकिंग है या नहीं। तो अगर है तो फिर आपने चेक करना है, नहीं है तो फिर नो करना है उसमें, ठीक हो गया। तो वो हो गया। अच्छा, उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होना चाहिए, फिजिकल फॉरेन एग्जामिनेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए अगर नहीं है। अच्छा, इसमें आपको पास ब्लड टेस्ट रिपोर्ट भी होनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ उसका भी आगे। फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेंट्स फॉर एचएस के, अगर आपके पास एचएस के है तो, अगर नहीं है तो फिर छोड़ दें। 6 तस्वीरें साथ लगानी है, 3 सेंटीमीटर 3x4 की, ठीक है। तो इसमें इसकी डेडलाइन आपको पहले पहले बता दी 1 मार्च है। अब आते हैं चेक लिस्ट में, चेक लिस्ट कौन सी है। चेकिंग लिस्ट में जो है ये आपने फॉर्म 7 अटैच करना है, इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, पासपोर्ट नंबर, बर्थडे, पासपोर्ट, और ये सारी चीज़ें एप्लीकेट्स डॉक्यूमेंट्स। आपने जो मास्टर के लिए, ये मास्टर वालों का है, ठीक है, मास्टर डिग्री वालों का है, तो आपने क्या करना है, इसमें इस दोनों पे चेक कर देना है, सब पे चेक करते आना है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या है जी, अटैच ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आपने अटैच करनी है।
मतलब HIV साइफिल्स है और ये सारी चीज़ें। स्टडी प्लान नो लेस देन एक्सेप्टेंस लेटर विद द एप्लीकेंट्स विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर कैन नॉट बी प्रोसीड। HS के सर्टिफिकेट वर्क एक्सपीरियंस नेसेसरी इफ यू ग्रेजुएटेड फॉर 2 years। मतलब जिनके पास जिनका 2-3 साल जिनके वेस्ट हो गए हैं तो उन्होंने आपने क्या करना है, एक्सपीरियंस अपना लाजमी सर्टिफिकेट लगाना है अगर है तो। अदर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स मतलब कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इस तरह की सारी चीज़ें, फ़ोटो पासपोर्ट फ़ोटो कापी और सिग्नेचर करके ये भी साथ लगा देने हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गया। क्योंकि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट का मैंने बता दिया, सब कुछ बता दिया, ये सारे अटैचमेंट है, आप इनको देख लीजिएगा कि क्या करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट सेंड क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन कंटेक्ट दिया गया है इस पे। ये कोशिश करें कि ये प्रिंटेड फॉर्म में हाथ से ना लिखे, इसी को प्रिंट कर निकाल के और पैच कर दें उस पे पार्सल पे, और कोशिश करें कि इसको चाइनीज में ट्रांसलेट करके उसको भी साथ ही पैच कर दें, मतलब कि अटैच कर दें बैक साइड पे, मतलब पार्सल के बाहर वाली साइड पे, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश में वो काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया। इसमें आप देख सकते हैं ये स्कॉलरशिप है। और इसकी एक और ख़ास वजह और एक ख़ास बात यह है कि जो स्टूडेंट्स CSE के लिए अप्लाई करेंगे, अगर उनको CSE अगर वो यूनिवर्सिटी ने फॉर एग्जांपल 140 बंदों की या 100 बंदों की लिस्ट भेजी है CSE के पास, तो CSE ने किसी वजह से उनमें से 5, 10, 15, 20 या 30 जो है रिजेक्ट कर दिया स्टूडेंट, तो फिर वो उन लड़कों को जो है ये ऑटोमेटिकली अपनी DUT की स्कॉलरशिप देते हैं। वो 1500 RMB होती है, उसमें सब कुछ फ्री होता है, अकोमोडेशन सब कुछ फ्री होता है, 1500 RMB मिलती है। स्टूडेंट दोस्त काफ़ी सारे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, इस साल भी गए, लास्ट ईयर भी गए थे, तो वो बता रहे थे। तो ये ऐसे ही होता है, ये इसकी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसमें अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो अप्लाई कर दें। होप सो आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। जैसे जैसे सिलसिला शुरू हो रहा है तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ इसके बारे में। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।